कोनिचिवा भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यार आज हम प्लंडर के एपिसोड 11 को देखने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा लेट है, उसके लिए माफ कर देना यार। और चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्लंडर के एपिसोड 11 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम एक घर को देखते हैं। तभी लिन के चिल्लाने की आवाज आता है। हम देखते हैं कि वो एल्थिंग्स लिन को परेशान कर रही थी। लिन सभी को बताती है कि वो लोग इस एल्थिंग्स को लेकर कुछ करे। तभी लिन बोलता है कि वो और सोनहरा अभी भी स्टार स्टेक में फंसे हुए हैं और इस स्टार स्टेक को खत्म करने का एक ही तरीका है और वो दोनों वो नहीं कर सकते। तभी नाना बताती है कि ये एल्थिंग्स थोड़ी देर में चले जाएंगे। तभी लिन बताता है कि वो जानता था कि नाना ये जानती है और इसलिए एल्थिंग्स उनको शुक्रिया करना चाहते हैं। न बोलती वो सभी एल्थिंग्स नाना के पास आ जाता है और वो लोग अब नाना को परेशान करने लगते हैं। और कुछ एल्थिंग्स अब हिना के पास भी आ जाती है, पर कुछ कारणों से वो हिना को परेशान नहीं करते। तभी सोनहरा इन सभी से माफी मांगती है और वो एल्थिंग्स अब सोनहरा को भी परेशान करने लगते हैं। तभी हिना पीली से पूछता है कि जेल कहाँ गए। पीली बताता है कि लेफ्टिनेंट जेल को सुप्रीम कमांडर ने बुलाया है और वो अभी रॉयल कैपिटल के रास्ते में है, न्यू वर्ल्ड में। जिसके बाद हम एक सुंदर शहर को देखते हैं। लेफ्टिनेंट जेल उस पैलेस के अंदर जाते ही वो लिंजन के उसी ऑफिसर से मिलता है जिस सोल्जर को उन्होंने बचाया था। ये सोल्जर अब लेफ्टिनेंट जेल को शुक्रिया बोलता है उसका जान बचाने के लिए। जेल आप इससे पूछता है कि वो कैसा है, जिसके जवाब में ये सोल्जर बोलता है कि वो अभी ठीक है। इधर स्क्रीन फिर से उस घर में शिफ्ट होता है। वो एल्थिंग्स अभी भी लिन को परेशान कर रहे थे। लिन अभी पूछती है कि लेफ्टिनेंट जेल को उधर क्यों बुलाया गया। लिन बोलता है कि वो नहीं जानता। तभी लिन लिट को लात मारते हुए बोलती है कि लेफ्टिनेंट जेल को काफी जल्दी बुलाया गया रेगुलर रिपोर्ट देने के लिए। तभी हम देखते कि वो एल्थिंग्स नाना को अभी भी परेशान कर रहे हैं। ना बोलते कि वो और नहीं सह सकती। इधर अभी भी वो एल्थिंग्स सोनहरा को भी परेशान कर रहे थे। सोनहरा फिर से सभी से माफी मांगने लगती है, पर वो एल्थिंग्स हिना को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे। तभी लिन सभी को बोलती है कि सुप्रीम कमांडर को किसी तरीके से ये तो पता नहीं चल गया कि उन सभी ने रूल्स ब्रेक किया था एल्थिंग्स के ऊपर हमला करके। लिन बताती है कि उसको लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। तभी लिन डर के मारे इधर उधर भागने लगती है और वो एल्थिंग्स उसका पीछा करने लगता है। तभी सर्जन पीली लिन को बेवकूफ बोलता है और ये सुन के लिन रुक जाती है और गुस्सा भी हो जाती है। तभी सर्जन पीली लिन को बताता है कि आज भी वो बहुत खूबसूरत लग रही है और ये सुन के लिन का गुस्सा चला जाता है। तभी सर्जन पीली बताता है कि वो उसे झूठ बोल रहा था। अब सर्जन पीली बोलता है, क्या तुमने नहीं देखा? असली मुसीबत तो वो काले यूनिफॉर्म वाले लोग थे, लेकिन मिस्टर पुडिंग ने सभी को हरा दिया था। कोई भी लोअर रैंक का ऑफिसर अपने मर्जी से ऐसे रिपोर्ट नहीं करेगा जिससे कि उन्हें ही फांसी हो जाए। भले ही शहर के भीड़ ने हमें बाहर निकाल दिया था, फर्स्ट लेफ्टिनेंट के अचीवमेंट्स को देखते हुए वो बस यही कह सकते कि उनसे गलती हो गया और इससे बच सकते हैं। तभी हिना पीली से पूछता है कि तो फिर जेल को क्यों बुलाया गया। तभी जेल के ऊपर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेल एक दरवाजा खटखटा रहा था और उस कमरे के अंदर जो भी था वो जेल को अंदर आने के लिए बोलता है। जेल अंदर आते हुए बोलता है, फर्स्ट लेफ्टिनेंट जेल मर्डॉक, अंदर आ रहा हूँ। जेल जैसे दरवाजा खोलता है हम एक पर्सन को देखते हैं। अंदर आते ही जेल इनको सैल्यूट करता है और हमें पता चलता है कि यही है सुप्रीम कमांडर अलेक्जेंड्रो ग्रिगोरोविच। सुप्रीम कमांडर अपने चेयर से उठते हुए बोलते हैं, हे, तुमने लीड पैड से होमोगो में उलझाता है ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगा? क्या तुम ठीक हो मेरे बच्चे? क्या उसने तुम्हें धमकाया? ये बोलते हुए सुप्रीम कमांडर जेल को झप्पी देने जाता है, पर जेल वहाँ से हट जाता है जिससे सुप्रीम कमांडर सीधा दीवार से जाकर टकराता है। अब सुप्रीम कमांडर जेल को बोलते हैं, चलो भी, मैंने काफी समय से तुम्हें नहीं देखा है, अब थोड़ा बाप बेटे वाला समय बिताते हैं। मेरे पास शुक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है एक अनाथ को अपने परिवार में लेने के लिए, पर ये मेरी समझदारी है कि मुझे यहाँ एक ऑफिशियल ऑर्डर पर बुलाया गया है। मुझे लगता है कि आप ये नहीं कहने वाले। मुझे तुम्हारी याद आ रहा था इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। तुम अभी भी नहीं बदले है ना? जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुम्हारे चेहरे पर लिखा था कि तुम किसी पर भी भरोसा नहीं करते। तुम एक दोस्त क्यों नहीं बना लेते? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई बात नहीं है तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर पूछो जेल मेरे बच्चे। प्लीज मुझे फर्स्ट लेफ्टिनेंट जेल बुलाइए। अब जेल सुप्रीम कमांडर से उन काले यूनिफॉर्म्स के बारे में पूछने लगते हैं। जेल सुप्रीम कमांडर से पूछते हैं कि वो एक दिन कुछ ऐसे लोगों से लड़ा था जिन्होंने काले यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे और उनके पास बहुत ही अलग और खतरनाक हथियार था, पर जेल ने उन सभी को मार दिया। पर जेल नहीं जानता कि वो ब्लैक यूनिफॉर्म वाले लोग कौन थे, पर उन लोगों को देखकर जेल को लगा कि वो लोग मिलिट्री के सोल्जर्स हैं, कि उन लोगों ने भी मिलिट्री के यूनिफॉर्म जैसा ही कुछ पहना हुआ था और उन लोगों ने जेल के साथियों पर हमला भी किया था। जेल आप सुप्रीम कमांडर से ये भी पूछते हैं कि क्या उन्हीं के ऑर्डर से उसके और उसके साथियों के ऊपर हमला हुआ था। सुप्रीम कमांडर ये सुन के बोलता है कि उन्होंने उन लोगों को ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं दिया था। ये सुन के जेल हैरान हो जाता है, पर आप तो सुप्रीम कमांडर है,
हाँ, ये बात सही है कि मैं सुप्रीम कमांडर हूँ, पर मेरे ऊपर भी काफी सारे ऑफिसर्स हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, पर जेल तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो, इसलिए मैं तुम्हें वो सीक्रेट बता देता हूँ। वो लोग एक रॉयल फैमिली के अंडर काम करते हैं। जासूसी, हत्या, अपहरण, ये सब चीजें उनके लिए सीमा से बाहर नहीं है। एल्सियन सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल स्पेशल सर्विस यूनिट, उनको SSU भी कहा जाता है। सावधान रहो जेल मेरे बच्चे, क्योंकि वो लोग हर जगह है और उन सब के पास एक बैलेट रखने वाला सुप्रीम एलाइट है, तो उनके रास्ते में मत आना वरना मारे जाओगे। ये सुन के जेल हैरान हो जाते हैं। वो सुप्रीम कमांडर को बोलते हैं कि वो वही करेगा जो सुप्रीम कमांडर उन्हें कहेंगे। तभी जेल सुप्रीम कमांडर से बोलते कि क्या वो और भी कुछ पूछ सकता है। सुप्रीम कमांडर इसके जवाब में हाँ बोलता है। सुप्रीम कमांडर इधर समझ जाता है कि जेल लेजेंडरी एस लीच बैच के बारे में पूछने वाला है। ये सुन के जेल मनी मन बोलता है, हमेशा की तरह वो एक मजाकिया इंसान के पीछे एक तेजधार दिमाग है। मुझे बहुत समझदारी से बोलना होगा ताकि उन्हें पता ना चले कि हमने नियम तोड़ा है। अब जेल सुप्रीम कमांडर को बोलता है कि जब वो लीच बैच का पीछा कर रहा था तब उसने नोटिस किया कि लीच का काउंट अचानक ही बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। ये दुनिया उन्हीं काउंट्स की वजह से चलता है। क्या ये सब लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है? सुप्रीम कमांडर जवाब देते हैं, बोलते हैं कि वो लोग एस हैं और उन लोगों को खास तरीके से बनाए गए हैं। जेल अब जानना चाहते कि वो खास तरीका क्या है, पर सुप्रीम कमांडर बोलते हैं कि उनको इस बारे में ज्यादा नहीं पता। उनको बस इतना पता है कि कुछ सर्जरियों के साथ उनके सत्ते को बैलेट के साथ बांधा गया था और फिर इन सर्जरी वाले लोगों को 300 साल पहले जो वेस्ट वार हुआ था उधर काम पर लगाया गया था। एक खास पलटन को पूरी तरीके से इन मॉडिफाइड इंसानों में शामिल किया गया था। इनको रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि कोई भी इनके आगे टिक ही नहीं पाता था। उन्होंने एक लेजेंड को पीछे छोड़ दिया और तभी से उन लोगों को एस कहा जाने लगा और लीच बैच इन्हीं पलटनों का लीडर था। ये सुन के जेल हैरान हो जाते हैं। वो बोलता है कि अभी अभी सुप्रीम कमांडर ने कहा कि वेस्ट वार 300 साल पहले हुआ था, तो कोई इंसान इतने साल तक कैसे जिंदा हो सकता है? जिसके जवाब में सुप्रीम कमांडर लीच को बोलते हैं कि उस खास सर्जरी के बाद उन लोगों का उम्र बढ़ना बंद हो गया और उन्हें लगता है कि ये उस सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट हो, पर ये चीजें वो लोग भी ठीक से नहीं जानते। तभी सुप्रीम कमांडर जेल को अपना हाथ दिखाने के लिए बोलता है। जेल जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है, सुप्रीम कमांडर तुरंत से उसके हाथ को पकड़ लेता है। अब सुप्रीम कमांडर जेल को बोलता है, जेल मेरे बच्चे, तुम लीच बैच के बारे में बातें करते करते अचानक से बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गए। अरे नहीं, क्या उन्हें पता चल गया? अब सुप्रीम कमांडर जेल को उस नकली स्टिकर को हटा के बोलता है, झूठ मत बोलना जेल, क्या तुम किसी भी तरीके से लीच बैच को हमसे छुपा रहे हो? जेल अपना हाथ छुड़ाता है, बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। और जैसे ही वो ये झूठ बोलता है उसका एक काउंट माइनस हो जाता है, जिसके बाद जेल वहां से जाने लगता है। अब सुप्रीम कमांडर जेल को बोलता है, तुम नहीं समझ सकते जेल वो क्या चाहते हैं। प्लंडरर इस देश से सब कुछ चाहते हैं। पहले मैं अपने आंखों से सब कुछ देखूंगा, क्योंकि ये भी मेरा भरोसा है। तभी जेल सुप्रीम कमांडर को सलट मारते हुए वहां से जाने ही वाला होता है, पर सुप्रीम कमांडर उसको रोक लेते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने वो कारण अभी तक नहीं बताया जिसकी वजह से जेल को इधर बुलाया गया है। सुप्रीम कमांडर जेल को बोलता है कि जेल और उसके साथियों ने एल्थिंग्स के ऊपर हमला किया था, जो कि मिलिट्री के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। ये सुन के जेल हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सुप्रीम कमांडर को ये चीज कैसे पता चला। सुप्रीम कमांडर बोलते हैं कि उन्होंने पहले भी कहा था कि एसएससी के मेंबर्स हर जगह पर है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी घर पे जहाँ पे अभी सभी लोग हैं। वो एल्थिंग्स अभी भी लिन को परेशान कर रहे थे। लिन अब गुस्सा होकर उन एल्थिंग्स के ऊपर एक किक मारने ही जाता है, पर पीली इसको रोक देता है क्योंकि एल्थिंग्स के ऊपर अटैक करना मिलिट्री के नियम के सख्त खिलाफ है, जिसकी वजह से लिन अब उनके ऊपर हमला नहीं करता। तो फिर से वो एल्थिंग्स लिन को परेशान करने लगते हैं और ये देखकर लिच के नाक से खून निकलने लगता है। तभी एक एल्थिंग्स का हाथ हिना के पास आता है और उसमें लिखा होता है, खुश रहो। तभी लेफ्टिनेंट जेल उस घर में वापस आ जाते हैं और उनके आते ही वो एल्थिंग्स जमीन के अंदर चले जाते हैं क्योंकि उनका समय अब पूरा हो चुका है। जेल सीधा लिच के पास आता है। लिन जेल से बोलता है, तो कैसा रहा सर? मैं सच लगा सकती हूँ कि सुप्रीम कमांडर ने कुछ ऐसा कहा होगा। मैं बस अपने बेटे का चेहरा देखना चाहता था और इसीलिए उन्होंने आपको बुलाया था, है ना? और आप हमेशा की तरह उनसे प्यार से पेश नहीं आए, है ना? चलो भी सर, आपको तो एक बार अपने पिता से अच्छे से पेश आना चाहिए। पर इधर लिच जब जेल का चेहरा देखता है वो समझ जाता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। वो समझ जाता है कि वो लोग फंस चुके हैं और सुप्रीम कमांडर को पता चल चुका है इन सब ने एल्थिंग्स के ऊपर हमला किया था। लिच ये भी समझ जाता है कि जरूर सुप्रीम कमांडर ने जेल को एक शर्त दिया होगा कि अगर जेल लिच को उनके हवाले कर दे
तो जेल और उनके साथी को सजा नहीं मिलेगा। सभी लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं और लिच जब यही बात जेल से पूछता है, जेल 2 बार झूठ बोलता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और जेल जैसे ही 2 बार झूठ बोलता है तो काउंट 2 बार माइनस हो जाता है। ये देख के सभी लोग समझ जाते हैं कि लिच जो भी बोल रहा था वो बिल्कुल सही है। जिसके बाद हम उसी घर के बाहर एक सोल्जर को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वो अपने चेहरे से मास्क हटा के अपने असली रूप में आ जाता है। वो सोल्जर बोलता है कि उन लोगों को लिच बैच की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत से लोगों को मारने के लिए और पहले से भी ज़्यादा लूटने के लिए। इधर घर के अंदर सोनोहारा जेल के पास आकर रिक्वेस्ट करती है कि जेल उनको पकड़ के मिलिट्री के हवाले ना करे, क्योंकि उसको पता है कि वो लोग भी इसको फिर से ड्रग्स देंगे और उसको फिर से वही बुरा इंसान बना देंगे। जेल तभी सोनोहारा को दीवार से अपने आयरन एबिलिटी से चिपका देता है। लिन और पिली भी जेल को ऐसा करने के लिए मना करते हैं, पर जेल उन दोनों को भी दीवार से चिपका देता है। अब जेल अपने आयरन एबिलिटी से एक हथकड़ी बनाता है और लिच को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इधर हिना बार बार जेल को ऐसा करने के लिए मना करती है, पर जेल नहीं मानता। तभी नाना के जेल को एक जोरदार स्लैप करती है। अब नाना जेल को बोलती है कि जेल हमेशा भरोसे के बारे में बात करता है, लेकिन वो कभी भी खुद से फैसला नहीं करता। अगर लिच जेल के जगह पर होता तो वो कभी भी इन ऑर्डर्स को नहीं मानता। ये सुन के जेल को रियलाइज होता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है। जिसके बाद वो उन लोगों को आज़ाद कर देते हैं। तभी नाना इन सभी को बोलता है, लेकिन जेल, तुम्हें पता है वेस्ट वार्स के बाद 300 साल तक तुम ही अकेले हो जो लिच के आगे खड़ा हो पाया, और तुम लोग लिच के ऊपर हमेशा भरोसा करते हो, तो यहाँ पर कुछ खास है। उसके शरीर से अजीब सा एक रेनबो कलर का एनर्जी निकलने लगता है। जो मैं अपने स्लीप में छुपाया हुआ था। रुक जाओ नाना। फिक्र मत करो, मैं तुम सभी को कैसे भी बचाऊंगी। तब तक जाओ, खुद से देख लो 300 साल पहले क्या हुआ था, क्या होना चाहिए था। अगर मुमकिन हुआ तो मैं चाहूंगी कि तुम उन सभी चीजों को बदलो, क्योंकि मैं खुद नहीं बदल पाई। और जैसी नाना ये बोलती है, उसके गाल पे एक हॉट स्टार आ जाता है और साथ में उसका काउंट होता है 7। क्या तुम भी एक? बस एक चीज का ध्यान रखना, ये एक सपना नहीं है। अपनी रक्षा खुद करो, नहीं तो मारे जाओगे। तभी वो रेनबो एनर्जी पूरे घर में फैल जाता है और चारों तरफ रोशनी हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते कि सभी लोग एक अलग ही जगह पर हैं। और इधर हिना, पीली, लेफ्टिनेंट जेल और लिन आई है। वो लोग समझ नहीं पाते कि ये कौन सा जगह है, क्योंकि वो लोग अभी जिस जगह पर है वहाँ के घर उनके समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अलग है। उन्होंने कभी भी ऐसा बिल्डिंग या फिर घर नहीं देखा है। तभी वो लोग सोनोहारा को नोटिस करते हैं, जो कि एक बैग लेकर एक बड़े से बिल्डिंग के अंदर जा रही थी। तभी सोनोहारा एक लड़के को रिहितो सेनपाई कहकर पुकारती है। तभी ये लोग उस लड़के को देखते हैं जिसको सोनोहारा रिहितो कहकर पुकार रही थी। वो लोग पहले समझते हैं कि ये और कोई नहीं लिच है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सोनोहारा लिच को रिहितो कहकर पुकारती है और ये लड़का दिखने में लिच से बहुत ही ज्यादा अलग है। इसलिए ये लोग समझ नहीं पाते कि ये सच में लिच है या फिर और कोई। तभी रिहितो इन सभी को भी नोटिस करता है और वो और सोनोहारा उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। और इधर ये लोग खड़े खड़े रिहितो और सोनोहारा को देख रहे थे। और यहीं पर इस एपिसोड की कहानी भी खत्म हो जाता है। तो यही था प्लंडर के एपिसोड 11 की पूरी कहानी। अब अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर दो। तो फाइनली आज के इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। हरा हरा सायोनारा।